नमस्कार साथियों। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज हम इसके अंदर डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण पढ़ने वाले हैं। डायरेक्शन टेस्ट होता क्या है? डायरेक्शन टेस्ट को अगर हिंदी में बात करें तो अपन बोलते हैं बेटा दिशा परीक्षण। क्या बोला जाता है? दिशा परीक्षण। कि सर दिशा परीक्षण होता क्या है, तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं अपन। दिशा यहाँ पे पता होना चाहिए बेटा, दिशाएं 4 होती है जो सभी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अपन रीजनिंग के अंदर 10 दिशाएं पढ़ने वाले हैं। कितनी बेटा? 10 दिशाएं पढ़ने वाले हैं। कि सर दिशाएं तो 4 होती है, फिर 10 कैसे पढ़ने वाले हैं? तो बेटा नहीं, इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट दिशाएं होती है 8, उसके बाद में 2 एक्स्ट्रा दिशाएं और होती हैं। तो अपन टोटल जो है इसके चैप्टर के अंदर 10 दिशाएं पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये तो होती है दिशाएं, ठीक है ना। और परीक्षण क्या होता है बेटा? टेस्ट को परीक्षण बोला जाता है। जिस प्रकार से आपका स्कूल में फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट लिया जाता है आपका लेवल चेक करने के लिए। किस लिए? आपका लेवल चेक करने के लिए। तो टीचर आपसे देखते हैं कि भाई स्टूडेंट को क्या आता है, क्या नहीं आता है, उसका क्या लेवल है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो आगे उसका जो बैकग्राउंड है, क्या होने वाला है, ऐसा पता करने के लिए टीचर आपसे जो क्लास के अंदर टेस्ट लेता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है इसके अंदर आपको टेस्ट यानी कि परीक्षण क्या है, दिशाओं का कितना जो नॉलेज है वो आपका चेक किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? अगर आपको जो दिशाओं का कितना जो है आता है या जाता है, दिशाओं का आपको पूरा नॉलेज है, तो आपके एक क्वेश्चन भी क्या बेटा गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो यानी कि दिशा परीक्षण का मतलब होता है दिशाओं का ज्ञान। क्या होता है बेटा? अगर सीधा सीधा अपने पॉइंट पर चलें तो इसको आप बोल सकते हो दिशाओं का ज्ञान। क्या बोल सकते हो? दिशाओं का ज्ञान। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन शुरुआत करने से पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर अपन को दिशाएं पता होना चाहिए। क्या बेटा? दिशाएं पता होना चाहिए। सबसे पहले दिशाएं कितनी होती हैं? इंपॉर्टेंट दिशाएं होती है 4। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके बाद में 4 उप दिशाएं होती है बेटा। कितनी? 4 उप दिशाएं होती हैं। 4 उप दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब इसमें ये देखना है बेटा कि ये जो उप दिशाएं 4 4 8 दिशाएं हो चुकी है। 2 दिशाएं और कौन सी है सर? तो आकाश और पाताल। क्या बेटा? आकाश और पाताल, ये 2 भी दिशाएं हैं। इनको भी अपन को याद रखना है। क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर जिक्र कर सकते हैं, अपन चीज़ें कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। एग्जामिनर जो है आपको इसके अंदर भी जिक्र करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, 10 दिशाएं अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठ जाए कि सर यहाँ पे उत्तर को पहले क्यों लिखा जाता है, पहले पश्चिम को क्यों नहीं लिख सकते? तो बेटा उत्तर जो है और दक्षिण ये दोनों जो है ध्रुव होने के कारण इन दोनों दिशाओं को बड़ी दिशाएं माना जाता है, इस वजह से इनको पहले लिखा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। अब इसके बाद में अपन को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कॉपी या किताब का जो ऊपरी सिरा होता है बेटा वो हमेशा उत्तर दिशा होता है। कौन सी होता है? उत्तर दिशा होता है। इसके बाद में उत्तर के दाएं ओर हमेशा क्या होता है बेटा? पूर्व होता है। क्या होता है? पूर्व होता है। ये ध्यान रखना है। पूर्व के सामने पश्चिम होगा और उत्तर के सामने क्या होगा बेटा? दक्षिण दिशा होगा। अब इसके अंदर 4 कोण भी बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 कोण भी बनते हैं। उनकी ट्रिक है मैंने बहुत ही शानदार। वीणा, वीणा एक लड़की का नाम है, इसको अपन को याद रखना है। वीणा को जेड के आकार में यहाँ रखना है। वी से वायु कोण। क्या बेटा? वी से वायु कोण। ई से ईशान कोण। क्या है? ई से ईशान कोण। एन से नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण। आ से अग्निकोण। क्या बेटा? आ से अग्निकोण। अब इतना तो अपन को पता चल चुका है। इसके बाद में अपन को ये देखना है, ये चारों कोण भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पूछ सकता है वो उत्तर और पश्चिम के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलोगे? तो वायु कोण। क्या बोलोगे बेटा? वायु कोण। ठीक है। इस चीज़ों को पता रखने के बाद अब दिशाओं का अपन पता चल चुका है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर और इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा वो ये है कि कॉपी या किताब का ऊपरी सिरे को हमेशा उत्तर दिशा मानना है। क्या करना है? कॉपी या किताब के ऊपरी सिरे को हमेशा उत्तर दिशा मानना है। और इसके बाद अपन को पता होना चाहिए बायां दायां। बायां और दायां। दायां को राइट बोला जाता है, राइट, और बायां को लेफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इंग्लिश में लेफ्ट बोला जाता है, ठीक है ना। बायां और दायां का पता लगाने के लिए जो आप बोर्ड की साइड खड़े हो तो आपका ये दायां हाथ होगा और ये बायां होगा। लेकिन अगर मैं आपकी साइड देख लूँ क्या है, तो मेरा बायां दायां चेंज हो जाएगा। मेरा बायां होगा इधर और दायां होगा इधर। तो क्या है बेटा? एक दूसरे व्यक्ति के आमने सामने आ जाने से बायां और दायां भी चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बायां और दायां भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन को पता रखना है। बायां और दायां, दायां को इंग्लिश में राइट बोला जाता है और बायां को लेफ्ट बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या ध्यान रखना है बेटा? कॉपी या किताब का ऊपरी सिरा
कॉपी या किताब का ऊपरी सिरा उत्तर दिशा होता है, उत्तर दिशा होता है। इसके बाद में अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर इसके अंदर अपन को मुड़ने का जिक्र किया जाता है, मुड़ने का जिक्र करने पर 90 डिग्री मुड़ना है। क्या बेटा, मुड़ने का अगर जिक्र कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ से बाईं ओर जा रहे हो, क्या है, यहाँ से ए बिंदु से आपको बोल दिया जाता है कि राम जो है ए बिंदु से बाईं ओर जा रहा है। क्या है, किधर जा रहा है बेटा, बाईं ओर जा रहा है। फिर वहाँ से वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो यहाँ पे ऐसे मुड़ना है। क्या करना है बेटा, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो वह पूर्व दिशा से किधर आ चुका है बेटा, दक्षिण दिशा में। क्या आ चुका है, दक्षिण दिशा में। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि चारों दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ भी उसकी दिशाएं अगर चेंज हो जाती है तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इसके बाद में अपन को ये ध्यान रखना है, इसमें अगर आपको बाएं दाएं में दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन के अंदर जो इस व्यक्ति का जिक्र किया जाता है, जिस लड़की या लड़के का जिक्र किया जाता है, उस जगह अपने आप को मान के क्या करना है, अपने बाएं दाएं के अनुसार सेट करना है। क्वेश्चन यूं ही चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में इसमें ध्यान रखना है कि एक एक लाइन पढ़कर, एक एक लाइन पढ़कर डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है ना बेटा, एक लाइन पढ़ो, उसका डायग्राम बनाओ। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि राम 10 मीटर बाईं ओर जाता है, तो यहाँ पे ए बिंदु से राम चलना प्रारंभ करता है, ये 10 मीटर बाईं ओर आ गया। क्या है, तो ये क्या होगा, इसका डायग्राम। क्या हो गया बेटा, इसका डायग्राम। ठीक है ना, तो राम 10 मीटर बाईं ओर जाता है, तो ये से डायग्राम बनाना है, यानी कि एक एक लाइन पढ़ना है, डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली आपकी कॉपी में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन को क्या करना है, इसके बाद में इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपके जो यही इंपॉर्टेंसी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अपन एक उदाहरण कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, लिखो उदाहरण, राम 10 मीटर दूर स्थित एक स्कूल में जाकर, राम 10 मीटर दूर स्थित एक स्कूल में जाकर वहां से वापस मेले में, वहां से वापस 20 मीटर दूर मेले में जाकर घर वापस लौट आता है, तो उसे वहां जाने तथा आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बेटा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राम 10 मीटर दूर स्थित एक स्कूल में जाकर, ये राम का प्रारंभिक स्थान है बेटा। क्या है, प्रारंभिक स्थान है। यहाँ से राम ने चलना प्रारंभ किया, कितना मीटर दूर, 10 मीटर दूर स्थित, ये 10 मीटर दूर आ गया, एक स्कूल में आ जाता है बी बिंदु पर। ठीक है ना, वहां से वापस 20 मीटर दूर मेले में जाकर, यहाँ से क्या किया उसने 20 मीटर दूर मेले में जाकर घर वापस लौट आता है, तो उसे वहां जाने तथा आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। अब यहाँ से बात की जाए, यहाँ से चला और सी बिंदु पर आया, तो यहाँ पे 20 प्लस 10 मीटर, कितना बेटा, 20 प्लस 10 मीटर यानी कि 30 मीटर चला, 30 मीटर गया। उसके बाद में आने का भी पूछ रहा है, जितना आदमी जाएगा उतना ही तो आएगा। 30 मीटर गया तो 30 मीटर वापस आया, तो 30 मीटर को अपन प्लस करते हैं, 30 प्लस 30 तो कितना होगा बेटा, 60 मीटर। यानी कि यहाँ पूछा गया है कि कुल उसे जाने तथा उसे जहाँ पे वो गया था वहां जाने तथा आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। तो कितनी बेटा, 30 जाना और 30 आना, यानी कि 60 मीटर की उसे दूरी
तय करनी पड़ी। ऑप्शन के अंदर आपका 60 मीटर वाला आंसर क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।